आपके पास कितनी योग्यता है, कितनी सामर्थ्य है, कितने पदार्थ हैं, कितनी विद्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा विद्वान और मूर्ख से मूर्ख भी अपने लिए कोई कर्म ना करे तो मुक्त हो जाएगा। इसमें योग्यता आदि कोई काम नहीं देती। आपके पास बढ़िया या घटिया कैसी सामग्री है, कितनी योग्यता है, आप कैसे अधिकारी हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता वहां होती है जहां योग्यता काम करती है, विद्या काम करती है, सामग्री काम करती है। कर्मयोग का तत्व। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, वास्तव में कर्मयोग क्या है, इस बात को जानने वाले बहुत कम हैं। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का मिलना कठिन है, पर कर्मयोग के तत्व को जानने वाला मिलना उससे भी ज्यादा कठिन है। लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि बहुत समय बीत जाने के कारण वह कर्मयोग लुप्त प्राय हो गया। स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप, गीता अध्याय 4। अब तो यह बहुत ही लुप्त हो गया है। ग्रंथों में कर्मयोग का विवेचन नहीं आता, पढ़ाई में भी कर्मयोग का विवेचन नहीं आता, सत्संग में भी कर्मयोग का विवेचन नहीं मिलता। इसका अध्ययन लुप्त प्राय है। इसलिए कर्मयोग की बात बहुत कठिन मालूम देती है। कर्मयोग का विवेचन करने में कई घंटे लग सकते हैं। मैं उसकी थोड़ी सार बात बताता हूं। सबसे पहले बात यह है कि चाहे कर्मयोग कह दो, चाहे निष्काम कर्म कह दो, एक ही बात है। निष्काम कर्मयोग शब्द बनता ही नहीं, इसका अर्थ ठीक नहीं बैठता। परंतु अच्छे समझदार भी निष्काम कर्मयोग कह देते हैं। इसलिए यह बात कहने में जरा कठिन पड़ती है कि निष्काम कर्मयोग कहना बहुत गलत है। निष्काम कर्म कह दो या कर्मयोग कह दो, दोनों ठीक हैं। हमें एक बड़ा दुख है कि भाइयों में से और बहनों में से कोई भी इस तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है, जानने के लिए तैयार नहीं है। मानने के लिए मैं आग्रह करता ही नहीं। कम से कम यह है क्या, इसको जानो तो सही। मानो या मत मानो, आपकी मर्जी। परंतु तत्व क्या है, ऐसी भीतर लगन तो लगे। मेरी धारणा में इस तत्व को समझने में आप अयोग्य नहीं हैं, अनधिकारी नहीं हैं। आप सबके सब समझ सकते हैं, परंतु जो समझना चाहे ही नहीं, उसका क्या करें। योग की परिभाषा गीता ने 2 जगह की है। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते अध्याय 2, और दुखों के संयोग का सर्वथा वियोग हो जाए, इसका नाम योग है, अध्याय 6। सम क्या है? सम है ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। दुखों का अत्यंत अभाव कब होता है? परमानंद की प्राप्ति होने पर होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग, राजयोग, मंत्र योग आदि कई योग हैं। उन सब योगों का तात्पर्य है कि परमात्मा के साथ जो नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है, उसकी जागृति हो जाए। परमात्मा का जीव के साथ सदा से नित्य योग है। कर्म योग उसको कहते हैं जिसमें कर्म संसार के लिए हो जाए और योग परमात्मा के साथ हो जाए। अब उसको चाहे निष्काम भाव से कर्म करना कह दो, चाहे कर्म योग कह दो। प्रश्न आता है कि कर्म योग से परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ध्यान दें,
आपकी शंका है कि हम कर्म तो संसार के हित के लिए करते हैं, फिर उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जैसे बद्री नारायण जा रहे हैं तो द्वारिका कैसे पहुंच जाएंगे? कर किधर रहे हैं और प्राप्ति किधर हो रही है, ऐसा कहीं होता है? जा रहे हैं उत्तर में और पहुंच जाएं दक्षिण में, अथवा जा रहे हैं दक्षिण में और पहुंच जाएं उत्तर में, ये कैसे होगा? संभव ही नहीं। इसलिए शंका होती है। सबसे पहले एक बात बताता हूं, उस तरफ आप ख्याल करें। परमात्म तत्व सब जगह है कि नहीं? इसके उत्तर में जो भगवान को मानते हैं वे सब कहेंगे कि परमात्मा सब जगह है, यह मूल चीज है। इस विषय में मैं 4 बातें कहता हूं। पहला, परमात्मा सब जगह है। दूसरा, परमात्मा सब समय में है। तीसरा, परमात्मा सब वस्तुओं में है। और चौथा, परमात्मा सबके हैं। ये नहीं कि मेरे तो वे कोई नजदीक पड़ते हों और आपके दूर पड़ते हों। परमात्मा पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी के भी उतने ही नजदीक हैं जितने संत महात्मा, जीवन मुक्त, तत्वज्ञ, भगवत प्रेमी आदि के नजदीक हैं। परमात्मा अपनी तरफ से दूर नहीं है, जीव ही उनसे विमुख हो जाता है। परमात्मा सब जगह है तो यहां है कि नहीं? अगर परमात्मा यहां नहीं है तो वे सब जगह हैं, यह नहीं कह सकते। यहां के सिवाय सब जगह हैं ऐसा कह सकते हैं, पर फिर भी सब जगह शब्द प्रयोग में नहीं ले सकते। ऐसे ही परमात्मा सब समय में है तो इस समय है कि नहीं? अगर इस समय नहीं है तो वे सब समय में है, यह कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में है तो हमारे में है कि नहीं? शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन सब में परमात्मा है कि नहीं? अगर इनमें नहीं है तो परमात्मा संपूर्ण वस्तुओं में है, यह कहना कभी नहीं बन सकता। मैं जहां हूं वहां परमात्मा नहीं है, ऐसा कह सकते हो क्या? किसी भी आस्तिक की यह कहने की हिम्मत नहीं होगी कि मेरे में परमात्मा नहीं है। परमात्मा सबके हैं तो मेरे भी हैं। अगर वे मेरे नहीं हैं तो वे सबके हैं, यह कहना बनता ही नहीं। सब जीव उनके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं कि मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम। गीता अध्याय 5। वे किसी एक के भी सुहृद ना हो, यह नहीं हो सकता। जो सब जगह हैं, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सबके हैं, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करें? किसी भी एक योग का अनुष्ठान करें। यहां प्रसंग कर्मयोग का है, इसलिए अब कर्मयोग की बात कहता हूं। कर्मों से परमात्मा का योग, नित्य संबंध कब होगा? जब हम अपने लिए कोई कर्म नहीं करें। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चिंतन करना, भजन ध्यान करना और समाधि लगाना भी अपने लिए बिल्कुल ना करें, तब कर्म योग होगा, नहीं तो कर्म भोग होगा। अपने लिए कर्म करने से भोग होता है, योग नहीं होता। ये मूल बात है। अपने लिए कोई कर्म नहीं करना है, यह सुनकर आदमी अटक जाता है कि अपने लिए नहीं करें तो किसके लिए करें। एक बात मैं कहता हूं, अगर आपके विरुद्ध पड़े तो क्षमा करें। जप भी अपने लिए नहीं, तप भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, प्रार्थना भी अपने लिए नहीं। इनको अपने लिए नहीं करना है। कारण
कि मूल में हम परमात्मा के अंश हैं। जो चेतन, मल रहित और सुख राशि है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ नहीं करना है। हम अपने लिए करते हैं, यही बंधन है। यह बात थोड़ी कठिन पड़ती है, हर एक के समझ में नहीं आती, परंतु अपने लिए करेंगे तो बंधन होगा। कैसे बंधन होगा? कुछ भी कर्म करें, उस कर्म का आरंभ होगा कि नहीं, और उसकी समाप्ति होगी कि नहीं। कोई भी कर्म किया जाएगा तो उसका आरंभ होगा और उसकी समाप्ति होगी। उसका जो फल मिलेगा उसका भी संयोग होगा और वियोग होगा। वह आपके लिए उपयोगी कैसे होगा जबकि आप नित्य रहने वाले हो? खूब गहरी रीति से ध्यान दो। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। यह वेदांत का भी सिद्धांत है, अद्वैत मार्ग का भी सिद्धांत है, भक्ति मार्ग का भी सिद्धांत है। जितने दार्शनिक हैं उनका भी यह मत है। जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। वह कर्मों से न बढ़ता है न घटता है। कर्मणा न वर्धते नो कनीयान। वह ज्यों का त्यों रहता है। आप चाहते हो कि वह कर्मों से हमारे को मिल जाए, यही गलती होती है। हम जो कर्म करें दूसरों के लिए करें। संसार के पदार्थ और क्रिया मात्र दूसरों के लिए हैं, क्योंकि पदार्थ और क्रिया ये दोनों प्रकृति के हैं, परमात्मा के नहीं। परमात्मा पदार्थ और क्रिया से रहित हैं। परमात्मा सब वस्तुओं में है और सब क्रियाओं में है। सब में रहते हुए भी परमात्मा सबसे परे हैं, निर्लिप्त हैं। परमात्मा में लिप्तता है ही नहीं। हम कर्म करते हैं और फल चाहते हैं। यही गुणों का संग है, जिससे ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कर्म का फल विनाशी ही होता है, अविनाशी नहीं। फल वही होता है जो पहले नहीं होता, बल्कि पैदा होने वाला और नष्ट होने वाला होता है। अतः परमात्म तत्व कर्म का फल नहीं हो सकता। ज्ञान से जो बोध होता है वह फल नहीं है। भक्ति में जो प्रेम होता है वह फल नहीं है। कर्म योग से जो योग होता है वह फल नहीं है। फल कभी भी होगा, नाशवान ही होगा। फल अविनाशी हो ही नहीं सकता, कभी संभव ही नहीं। फिर कर्म किसके लिए किया जाए? संसार में जो राग है, उस राग की निवृत्ति के लिए कर्म किया जाए। कर्म राग की पूर्ति के लिए भी किया जाता है और राग की निवृत्ति के लिए भी। कर्म का आरंभ केवल राग की निवृत्ति के लिए किया जाए। हमने जड़ के साथ जो संबंध जोड़ा है, उस संबंध के विच्छेद के लिए कर्म किया जाए। संबंध विच्छेद तभी होता है जब कर्म दूसरों के लिए किया जाए। अपने लिए कर्म किया जाएगा तो संबंध विच्छेद नहीं होगा। स्थूल शरीर से आप दूसरों की सेवा करो, स्थूल पदार्थों का दान करो, पर उसका फल मत चाहो। कारण कि हमारी न क्रिया है और न पदार्थ है। फिर क्रिया करना और दान पुण्य करना हमारे लिए कैसे होगा? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से यह चिंतन किया जाए कि प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उपकार कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने। अब रही कारण शरीर की बात। कारण शरीर अविद्या कहलाता है और उसमें स्वभाव मुख्य रहता है।
इससे आगे हम कुछ नहीं जानते, इसका नाम कारण शरीर है। स्थूल शरीर में जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था और कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था यानी गाढ़ निद्रा होती है। ये तीनों अवस्थाएं प्रकृति के संग से होती हैं। समाधि कारण शरीर की होती है। समाधि में किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं होती, एकदम स्थिरता रहती है। यह समाधि भी हमारे लिए नहीं है, तभी कर्मयोग होगा। कारण कि समाधि भी कर्म है। जैसे गच्छति क्रिया है, चिंतयति क्रिया है, ध्यायते क्रिया है, ऐसे ही समाधीयते भी क्रिया है। करना भी क्रिया है और ना करना भी क्रिया है। भगवान गीता के अध्याय 3 में कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कंचन। अर्थात कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। अतः करना भी हमारे लिए नहीं और न करना भी हमारे लिए नहीं। शरीर और वस्तुओं के द्वारा दूसरों का हित किया जाए तो शरीर और वस्तुओं की शुद्धि होती है। ऐसे ही दूसरों के हित का चिंतन किया जाए तो मन बुद्धि की शुद्धि होती है। भगवान कहते हैं कि जो प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे मुझको प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। गीता अध्याय 12। जिनके हृदय में दूसरे के हित का भाव रहता है उनके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। योगी जिस गति के लिए याचना करते हैं वह गति भगवान ने गीध को दी है। वह गीधराज जटायु चतुर्भुज रूप धारण करके हरि रूप से वैकुंठ को गया। उसके लिए भगवान ने कहा, तात कर्म निज ते गति पाई। मानस। अर्थात इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, अपने कर्म से तुमने यह गति पाई है। कर्म क्या? सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। सीता जी जब अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगी तब उसने देखा, ओहो, ये तो रघुकुल तिलक श्री राम जी की स्त्री हैं और दुष्ट लिए जा रहा है। वह जोर से बोला, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आया। जगत जननी सीता जी को वह बेटी कहकर पुकारता है। इसका कारण यह था कि वह दशरथ जी का मित्र था। दशरथ जी की पुत्र वधु मेरी पुत्र वधु ही हुई, मेरी बेटी ही हुई, इस भाव से वह बेटी कहकर बोला। रावण से उसने ऐसी लड़ाई की कि रावण को मूर्छा आ गई। लड़ते लड़ते जब रावण ने तलवार से उसके पंख काट दिए तो वो नीचे गिर पड़ा। इस प्रकार उसने दूसरे के हित के लिए अपने आप की आहुति दे दी, इसलिए उसको परम गति प्राप्त हुई। भगवान इसमें यानी परम गति देने में अपना कोई एहसान नहीं मानते। कर्म करने की सब सामग्री संसार की है। यह 5 भौतिक स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि का एक अंश है। सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म सृष्टि का एक अंश है और कारण शरीर कारण सृष्टि का एक अंश है। संसार की सामग्री से कर्म करके अपने लिए चाहते हैं, यही महान अनर्थ का हेतु है। यही असत्य का नाशवान का संग है जिससे जन्म मरण होता है। एक बहुत ही विलक्षण बात बताऊं, आपके पास कितनी योग्यता है, कितनी सामर्थ्य है,
कितने पदार्थ हैं, कितनी विद्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा विद्वान और मूर्ख से मूर्ख भी अपने लिए कोई कर्म ना करे तो मुक्त हो जाएगा। इसमें योग्यता आदि कोई काम नहीं देती, क्योंकि वह तो उत्पत्ति विनाशशील है, आने और जाने वाली है। अतः उसके द्वारा नित्य रहने वाला तत्व थोड़ी मिलेगा। आपके पास बढ़िया या घटिया कैसी सामग्री है, कितनी योग्यता है, आप कैसे अधिकारी हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता वहां होती है जहां योग्यता काम करती है, विद्या काम करती है, सामग्री काम करती है। ये चीजें संसार में काम आती हैं। संसार में आपकी जैसी योग्यता सामर्थ्य होगी वैसा मिलेगा। संसार में अधिकार योग्यता के अनुसार मिलता है। आप कर्म करोगे, योग्यता लगाओगे, इसके अनुसार आपको संसार का फल मिलेगा। परंतु भगवत प्राप्ति में इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां केवल त्याग की आवश्यकता है। आपके सामने कैसी ही परिस्थिति हो, चाहे सौम्य हो या घोर, उसी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन ने भी कह दिया कि मेरे को युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। घोर कर्मणि किम नियोजयसि। युद्ध में दिन भर मनुष्यों का गला काटने का लक्ष्य रहता है। ऐसे हिंसात्मक कर्म को करते हुए भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान गीता के अध्याय 2 में कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप का निवास विषमता में है, समता में नहीं। समता का नाम योग है। इसलिए समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। वास्तव में जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करना नहीं है, बल्कि वे तो स्वाभाविक ही समान हैं। जैसे सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है और जाते हुए अच्छा लगता है। एक तरफ सुख अच्छा और एक तरफ दुख अच्छा, एक तरफ सुख बुरा और एक तरफ दुख बुरा। सुख और दुख में क्या भेद हुआ? इन दोनों में जो राग द्वेष कर लेते हैं, बस कर्म योग में यही खास बाधा है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य कर्मों से लिप्त हो जाता है, बंध जाता है।